हाँ हाँ, स्टार्ट किया जाए। 1 2 3। ये उत्साह और उन्नति द्वारा वंदे वंदे मातरम वंदे। मातरम। मंच पे आना और एक शब्द ही बोलना बहुत अच्छी बात है। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री गोगरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपने मन की बात को रखें। आदरणीय एसएससी सर, नीरज सर और मोनेश सर और प्यारे सीआरटी के साथ कर्मचारियों, इस 76वें गणतंत्र दिवस की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सोचते हैं कि आज़ादी ऐसे ही मिली होगी। आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। आज़ादी बहुत लोगों ने बलिदान दिया है जब मिली है। कहना आसान है, अपन देखते हैं कि हाँ ऐसे होता है, फिल्मों में देख लेते हैं ऐसे होता ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने लड़ाइयों में कोई हिस्सा नहीं लिया उसमें। लेकिन 99 की जो लड़ाई हुई थी कारगिल की, उस लोकेशन पे हम गए थे 2003 में। तो वहाँ हमने देखा था कि जिस पहाड़ी पे हम सुबह चलते थे शाम को पहुँचते थे, वहाँ पूरा दिन हमारे को चढ़ाई में ही लगता था खाली, जबकि ऊपर से हमारे को खतरा नहीं था, खाली चढ़ना था और जाके पोस्ट पे बैठना था। तो आइडिया लगाओ कि जब ऊपर से फायर आ रहा था, पत्थर आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, वो कैसे चढ़े होंगे और कैसे एक ऊपर बैठे हुए आदमी को उन्होंने भगाया है। तो इतना आसान नहीं है कि हमारा दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है हम उसको बरकरार रख ले, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये सिलसिला थमा नहीं है अभी भी। मैं राजदीप सेंटर में ट्रेनिंग करी थी मैंने दिल्ली में, तो हमारे वहाँ क्या कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पड़ता है, तो वहाँ से जो भी शहीद होता है उसकी डेड बॉडी को लाने के लिए हमारी यूनिट की गार्ड परमानेंट रहती है वहाँ। तो हम वहाँ 1 साल ट्रेनिंग करी थी, तो हमने देखा था कि रोज एक ना एक डेड बॉडी आती है, कहीं से भी आओ, चाहे वो इंडिया के कोई से भी कोने से, लेकिन एक डेड बॉडी हमेशा आती है। वो हमारी गार्ड परमानेंट फिक्स तैयार रहती है वहाँ। तो हमें इस चीज से अनुमान लगाना चाहिए कि अभी भी कुर्बानियां वैसी ही है जैसे होती थी। तो हमें इनको इतने आसानी से ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसे लड़ लिया, आज भी सेना ऐसे लड़ रही है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, फौज में लड़ाई तो होती नहीं है, आजकल तो मजे हो रहे हैं। मजा नहीं है, अभी भी काम सारे वही चल रहे हैं। और जो ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम, तो इसी की बदौलत आज एक छोटा और बड़ा इंसान अपना हक जमा सकता है। नहीं तो आज भी वही तानाशाही रहेगी, कोई हमें नहीं बोले जो पावरफुल है वही राज करेगा। लेकिन एक गणतंत्र संविधान की वजह से ही आज जो है हर आदमी अपना बराबर का हक जता सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोगरा जी कि वास्तव में आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं श्री राजकुमार जी को आमंत्रित करता हूं। किसी की शुभेच्छा नाम नहीं लेना पड़े। अगर किसी की आत्मा अंदर से झकझोर रही हो कि मैं आगे जाऊं, कम से कम फोटो खिंचवा लो। श्री कैलाश जी को आमंत्रित करता हूं कि कम से कम बात रखें, आए। सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और वंदे भारत, जय जवान। आवाज नहीं आ रही है भाइयों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिलास जी। आज के इस पावन पर्व के इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित किया जाता है। मैं श्रीमान भुवनेश जी सर को आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए आदेश पारित करें। श्रीमान भुवनेश जी आए। श्रीमान नीरज जी सर को आमंत्रित करता हूं आए और अपनी सभी साथियों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, मेरा जो आग्रह था आप लोगों से कि आप सब अपनी अपनी बातें करें, उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि जनरली हम लोग नहीं बोलते, या फिर बचपन में से देखा होगा कि जो बोलता है वही बोलता है, जो नहीं बोलता वो नहीं बोलता, है ना। तो सभी को एक मौका मिले, गणतंत्र दिवस है, सभी को समानता मिलती है, सभी को एक मौका मिले अपने दिल की बात कहने का। और एक बहुत अच्छी लाइन कही थी इसमें कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वो मानव नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो जो अपने देश के लिए, अपने शहीदों के लिए दो लाइनें नहीं कह सकता, तो उसे क्या कहें। मेरा मानना था कि सभी को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो आज़ादी का उपयोग करें, अपने अधिकारों का उपयोग करें, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करें। देखो, आज की जो जनरेशन है, अपन कहते रहते हैं कि आज की जनरेशन भूल गई है, तो सही बात है, भूल गई है। अपन जब छोटे थे, मैं 1994 का बर्थ है, तो ज़्यादा यंग ही हूँ आप लोगों से, हम कई सीन जो बड़े भी हैं। तो जब हम छोटे थे तो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी इन दो दिनों के लिए इतने उतावले रहते थे। मतलब एक दिन पहले ही शाम को अपनी यूनिफॉर्म तैयार करना, जूते चमकाना। और आज हम ये बात बोल देते हैं कि आज किसी में जोश नहीं है, जुनून नहीं है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं। क्या आज हमें वो जोश जुनून बचा है? नहीं बचा। ना ही हमें बचा है और ना ही हम अपने आने वाली पीढ़ी, जो अपने बच्चे हैं, उनको वो जोश जुनून से उत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा मेन मोटो यही था कि आप में वापस से वो जोश जुनून भरा जाए, क्योंकि सही बात है, हम लोग भूल गए हैं शहीदों को याद करना, अपनी आज़ादी को याद करना। पहले हम छोटे थे, हम किताबों में पढ़ते थे, हमें झांसी की रानी पढ़ाई जाती थी, कि आज की किताबें उठा के देखते हैं तो हमें कहीं झांसी की रानी नहीं दिखती है। रीजन है कि हम अपनी आज़ादी भूल गए, अपने शहीदों को भूल चुके हैं। और 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिन ही ऐसे बचे हैं कि हम अपने शहीदों को, अपने देश को, अपने तिरंगे को याद करें। लेकिन अगर उस दिन भी अगर हम याद नहीं कर रहे तो व्यर्थ है अपनी जिंदगी में यार। जो इंसान अपने देश का नहीं, वो किसी का नहीं। बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले दिल में देश होना चाहिए। तो देश के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है अनुशासन। जो अपन छोटे थे तो अपने बचपन से ही सिखाया जाता था। रीजन था, अपने माता पिता थे, वो किसान थे, खेती बाड़ी थे, वो बेशक चाहे खुद पैंट शर्ट ना पहने, लेकिन उनको भी पता था कि 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरा बेटा स्कूल जाएगा, वो यूनिफॉर्म में जाएगा, सूट बूट पहन के जाएगा, अपने शहीदों को याद करेगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम करेगा। क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम का तो मतलब ही भूल गए हैं, ना तो हम खुद याद रखा है, ना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि ठीक है, हम आधुनिक युग के साथ आधुनिक हो रहे हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने जो पूर्वज हैं, परिजन हैं, शहीद जन हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, उनको एक दिन याद करें, बहुत जरूरी चीज़ होती है। तो साथ ही साथ आज हर कोई आदमी आज़ादी की अभिव्यक्ति चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है,
कुछ भी बोलना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है, कुछ भी चाहता है, ठीक है, आज़ादी मिली है, कुछ भी करिए, लेकिन जो उसकी गरिमा है उसको बनाए रखे, है ना? क्योंकि आज़ादी भाई है कि इतनी सस्ती नहीं मिली थी। अभी आप साथियों से सुना है सबने कि आज़ादी इतनी सस्ती नहीं मिली है, उसके लिए बहुत बलिदान हुए हैं। तो कम से कम उस बलिदान को याद रखें, अपने कर्तव्यों का निष्पादन सही से करें, अधिकारों का उपयोग सही रूप से करें। और इस दौड़ भाग में क्या है कि अब हम अपने बचपने को भूल चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं तो ये 2 दिन अपने बचपनों को याद करें। वो बचपना जो हम खेलते थे, कूदते थे, एक जोश था, जुनून था, उसके साथ साथ हमें बचपन से ही एक अनुशासन था, लेकिन आज वो अनुशासन नहीं है। तो उस अनुशासन का याद रखें। और सभी साथियों को फिर से एक बार 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सावधान। ये उंगली इधर मत करिए। ड्रम पे नहीं, उसको लगा खंबे में, लगा खंबे में। अरे यहाँ पे मत लगा यार, जल्लू खंबे में लगा ले। अब दोबारा स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा उधर बैठा दो ना, पूरी बना लेना वीडियो से। हेलो सभी साथी अपने अपने तरफ के रस्से को पकड़ लें। साथियों देखो ये टीम वर्क है, इसमें इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि हम बेईमानी आशा से जीत जाएं। इसको जीत नहीं बोलते, इसको जीत नहीं बोलते। खेल को खेल की भावना से होना जरूरी है। देखो सभी साथी बच्चा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि किसी प्रकार की चोट नहीं लग जाए। पीछे की तरफ थोड़ा ध्यान रखना, चोट नहीं लगे। हाँ गेम स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट आराम से, सभी साथी आराम से, 1 मिनट। हाँ स्टार्ट करवाई जाए सर। 1 2 3 और एक टीम को ले जा रही है। बहुत शानदार, घुमाओ उसको, घुमाओ घुमाओ। ये लगता है कि जो गेम हुआ है उसमें बेईमानी हुई है। बेईमानी ऐसे से हाँ स्टार्ट किया जाए। 1 2 3 और ये टीम जीत गई। अब एक मुकाबला उस तरफ होगा, ये टीम इतना है कि पाला चेंज करेंगे। यार ये तो रुकी नहीं रहे।
थोड़े लाइन को सही से बनाए। स्टार्ट किया जाता जा रहा है, ध्यान से सुने। 1 2 3। अरे चलो दोनों जीते। ये उत्साह और उन्नति द्वारा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान एसएससी सर, नीरज सर और पुणे सर और सभी प्यारे स्टाफ साथियों, आप सबको विदित है कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 1950 में अपना अर्थात भारत का संविधान लागू हुआ था। हम सब भारतीयों को सम्मान के साथ जीने का शुरुआत हुई थी। आज निकालो इसे दिलों में, नफरत तो निकालो। ना तेरा है ना मेरा है, इसका ना है ना उसका है, ये वतन हम सब का है, इसे बचा लो। नहीं, पहले दिन की प्रस्तुति शानदार रही, पर उनको प्रस्तुत करेंगे। हाँ मैं दो दिन ये गलत बात है। ले लेता हूँ।